महाराज जी, एक बार मुझे जीवन में धोखा मिला। अब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है। मेरा मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। महाराज जी, ऐसे में मुझे आगे कैसे? भगवान पर विश्वास कर सकते हो? आप भगवान पर विश्वास कर सकते हो? बस भगवान पर करो। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई तुम्हारे साथ अविश्वास भी करेगा तो तुम्हें किसी भी तरह पतित नहीं कर पाएगा। भगवान पर विश्वास करो। हम बच्चापन से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, और भगवान पर विश्वास किया तो सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, और पूरा जीवन परमानंद में भगवान की शरण में व्यतीत। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र संसार है। तो अपने को क्या करना है? संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने इसके साथ हित किया, अब इसका फल भगवान मुझे देंगे। इसीलिए हमने कहा भगवान पर विश्वास करो कि हमने जो तुम्हारे साथ हित किया वो भगवान देख रहे, और तुम जो हमारे साथ बुरा करना उसको भी भगवान देख रहे हैं। जब भगवान उसका फल देंगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो भगवान के साक्षी मान करके भगवान को, और अच्छे ही कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। हमारे साथ जो बुरा करना चाहता है हम भगवान की शरण में, तो उसे भगवान देख लेंगे, उसे संभाल लेंगे। हम लोग भी तो स्वार्थ के लिए ही भगवान को पूज रहे हैं। हाँ बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। कोई बिरला ऐसा है कि भगवान से प्रेम करता हो, नहीं, स्वार्थ के लिए ही पूज रहा है। पर स्वार्थ के लिए भी पूजना, भगवान के लिए मंगलमय विधान पाना है, भगवान से मंगलमय विधान पाना है। क्योंकि भगवान ने 4 प्रकार के भक्त स्वीकार किए हैं। एक है आर्त, संकट निवृत्ति के लिए। एक है अर्थार्थी, धन प्राप्ति के लिए। एक है जिज्ञासु, भगवान को जानने के लिए, पाने के लिए। और एक है ज्ञानी, जो भगवान को पा चुका है। 4 प्रकार के भक्त बताए। तो भगवान की अगर हम संकट निवृत्ति के लिए भक्ति करें तो भी भगवान प्रसन्न होंगे, धन प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करें तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। तो हमें यह नहीं कहना कि स्वार्थी केवल, स्वार्थी परमार्थी बन जाएगा। अगर भगवान से जुड़ा तो, भगवान से जुड़ा तो परमार्थी बन जाएगा। जैसे एक बर्फी का टुकड़ा कोई बर्फी पा रहा हो तो आप मांग नहीं सकते, लेकिन मंदिर में जब वही बर्फी का भोग लग जाता है तो चाहे जितने करोड़पति हो, आप कहोगे भाई साहब थोड़ा दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। वो भक्ति बन गई क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया। ऐसे हमारी कामना निंदनीय है, धन की है, पर वो भगवान से जुड़ गई, वो भक्ति बन गई। तो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्तों को भगवान ने वर्णन किया गीता में। तो ये बात अच्छी है कि हम भगवान से धन चाहें, ये बात परम अच्छी है कि हम भगवान से ही अपना संबंध रखें। लेकिन कहाँ कोई भगवान से चाहता है? मतलब भगवान से स्वार्थ रखना हितकारी है। हाँ, हितकारी है। वो जा करके उसको परमार्थ में खड़ा कर देगा, वो परमार्थ में खड़ा कर देगा। जैसे ध्रुव जी ने पद चाहा, भगवान से धन चाहा, तो अटल पदवी आज भी है, परम भक्त है, परम भक्त है ना। द्रौपदी जी ने संकट निवृत्ति के लिए पुकारा, गजराज ने संकट निवृत्ति के लिए पुकारा, तो संकट भी निवृत्त हुआ और भगवान की भक्ति भी बढ़ी। तो भगवान से जुड़ना परम मंगल है। चाहे स्वार्थ से जुड़ो, चाहे आप निष्काम जुड़ो, किसी भी तरह भगवान से जुड़ो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कृष्ण जी, एक इसमें एक क्वेश्चन है कि आज मालिक की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होना जी। पर मालिक हमारा दयावान है, दिन है रात है जी। पर अगर अच्छा है बुरा है, मालिक अगर पिता है तो इतना बुरा होने ही क्यों देता है कि इतने बुरे बुरे कर्म, मतलब इसके लिए छूट है, इसके लिए छूट दी है। दयावान है, नहीं, बड़े दयावान है, बड़े कृपालु हैं। लेकिन आप एक विचार कीजिए, अच्छे नंबर या अच्छा पद प्राप्त करने के लिए कुछ डिग्रियां रखी गई है ना, कुछ बातें रखी गई ना। तो हमारे लिए अच्छाई की सीमा रख दी गई। अब हम अच्छाई तक तो चल नहीं रहे और बुराई की तरफ चल रहे, दोनों में स्वतंत्र रखा गया है। अब उसने क्यों स्वतंत्र किया, यह प्रश्न हम नहीं कर सकते। उसने दोनों के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। तुम अच्छाई से अच्छाई करके उत्तम से उत्तम देवता, ब्रह्मलोक तक, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, जहां चाहो वहां जा सकते हो। लेकिन आप क्यों बुराई की तरफ जाते हो? छूट उसने दोनों की दी है। आप बुरे से बुरा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। दोनों के लिए आपको छूट दे दी गई है। अब ये कह दो कि वो दयालु है तो बुराई बनाई ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। किनकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादपि कोमलानी और वज्रादप कठोरानी। वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। तो भगवान केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी भी है। आप देखो ना, क्षमा कर देते रावण को, क्षमा किया, काट के फेंक दिया। क्षमा कर देते कंस को, क्षमा किया, मार के फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया। पर मिला करके फिर भी परम पद दिया। इसीलिए उनको परम दयालु कहते हैं कि काट करके भी परम पद दिया। उनका कृपा का जो स्वरूप है वो 2 रूप में है, एक वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर। तो हम ये समझते हैं उसका हर विधान मंगल में है,
उसका हर कार्य मंगलमय है और हमारा हर कार्य माया जनित है। हमको होश में चलना है, नहीं हम वो विधाता। जैसे देखो, आप अच्छे कर्म करते हैं, जब हमारे बच्चे खेल में, तो प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन वही जब गलत काम करता है तो न्यायाधीश उसे फांसी दे देता है। कष्ट तो हमारे कर्म हमको दंड और पुरस्कार दिलाते हैं। परमात्मा ने कानून बना दिया, परमात्मा ने आपको छोड़ दिया कर्म करने के लिए। अब आप जो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब वो इतना महान है कि अगर वो कि ये तुम कर्म नहीं कर सकते, वो रोकेगा तब जब आप उसकी शरणागत हो जाओगे, तब आपको रोक देगा। और जब उसके शरणागत नहीं होगे अहम में, तो दोनों की छूट है। आप चाहे जितना पाप कर लो, आप चाहे जितना पुण्य कर लो, हिसाब आपको भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? इष्ट, परमात्मा के इष्ट का मोह, आज मेरे को आपसे मोह हो गया, तो वो परमात्मा के बीच में एक मतलब बस वहीं पे रुक गया। क्योंकि आपने हमें जाना नहीं, देह से मोह किया। परमात्मा माना क्या, आत्मा माना क्या, देह माना ना। तो देह तो पर्दा है ही, पर्दे से प्यार कर रहे हैं। पर्दे के अंदर जो छुपा हुआ है, कठपुतली से प्यार करो, जो कठपुतली नचा रहा है उसे पता नहीं तो फिर असली प्यार कहाँ हुआ? जब कठपुतली को गले लगाओगे तो हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि वो कठपुतली थी। और जब नाच रही थी तो अंगुलियों से नाच रही थी, नचाने वाला पर्दे के पीछे था। तो ऐसे ये कठपुतली है, इसको जो नचा रहा है वो अंदर बैठा परमात्मा है। उससे कौन प्यार करता है? उसे कौन प्यार करता है? सब इस कठपुतली को प्यार करते हैं। ज्ञान हो जाएगा तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा भाई, और अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो प्रश्न ही बनता चला जाएगा।